अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते और ना काटते और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। और वस्त्र को क्यों चिंता करते हो? जंगली शिशुओं पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विवाह में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए वो जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता हो, तो है अल्प विश्वास तुमको वो इससे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज की वचन की कलाम से पिता हमारी से बातें के मेरे पिता आपने कहा प्रभु की किसी वस्तु के लिए चिंता ना करे। प्रभु जो आज देख रहे सुन रहे पिता, हर एक व्यक्ति चिंताओं से भरा हो प्रभु जी, हर एक चिंताओं से बाहर है, समस्या से बाहर है प्रभु जी। आज से इनकी चिंताओं का आप दूर करें पिता, आत्मा से भर, बुद्धि से भर, ज्ञान से भर पिता, ताकि पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत प्रभु जी, और इनकी चिंताओं को दूर करके हर एक कामों को सफल कर मेरे पिता। सपुत्र आत्मा स्वतः पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर लिखा हुआ कि इसलिए तुमसे प्रभु यीशु मसीह कहता है आप और मुझे की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। मेरे आज जो सच यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहा कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। मेरे आज जो हमारा प्राण जो है भोजन से बढ़कर है और शरीर है जो वस्त्र से बढ़कर है। इसलिए आप और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। उसके ऊपर अपनी सारी चिंता को डाल दे, क्योंकि वह हमारी ध्यान करता है। क्योंकि पक्षियों को परमेश्वर खिलाता है। वो आज तक हम नहीं देखते कि वो काटते कि बटोरते हैं, लेकिन पक्षियों को फिर भी परमेश्वर खिलाता है। वैसे हमारी चिंताओं को सौंपना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं में रहते हैं और परमेश्वर की आराधना भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि वो चिंता में रहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है। लेकिन जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे, वो तो हर एक चिंताओं को दूर करके वह हमें सफलता देगा और हमें हर काम में आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है क्या तुम अधिक मूल्यवान नहीं रखते जैसे चिड़िया रखी, वैसे तुम मुझ पर क्या विश्वास नहीं करते हो? प्रभु यीशु मसीह पूछता है। इसलिए आप पर मुझे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब वो चिड़ियों को खिला सकता है, जब वो जानवरों को खिला सकता है, आपको और मुझे क्यों नहीं खिलाएगा? क्योंकि हम तो उसको भक्ति करने वाले लोग हैं। इसलिए आत्म सच्चाई से उसकी आराधना भक्ति करो, चिंता ना करो। चिंता प्रभु के हाथ में दे और आपको हर ही कामों में और हर प्रकार से समस्या से आपको आजाद करके सफलता देगा, और आपको परमेश्वर अच्छे भोजन से तृप्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि वह कहता कि मैं यहोवा की खोजों की किसी वस्तु की घटी नहीं होती। यदि हम उसकी खोज करेंगे, उसकी आराधना उसकी भक्ति करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो हमें किसी चीज की परमेश्वर घटी नहीं होने देगा। क्योंकि वो परमेश्वर हमारा ऐसा है जो हमारे हर एक कमी घटी को दूर करता है, हमें हर एक समस्याओं से परमेश्वर में आजाद करता है। क्योंकि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झुकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्प विश्वास तुमको यह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। यदि वो घास को वस्त्र पहना सकता है तो हमें क्यों नहीं पहनाएगा? वो परमेश्वर हमारी चिंता उसके ऊपर डालना है। आज हमें सारी चिंता प्रभु के हाथ में देकर हमें अपने आप को निश्चिंतित करके प्रभु की आराधना भक्ति करें, और परमेश्वर आप और मेरे लिए रास्ता निकालेगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि न जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्योंकि संसार इसी में रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, और मुझे ये चिंता है, वो चिंता में डूबे रहते हैं। इसलिए वो परमेश्वर की भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु परमेश्वर पिता के हाथ में देते हैं, तो वह हमारी चिंताओं को सफल करता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है वो, और हमें निश्चिंतित करके हमें हर कामों में सफलता देकर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। प्रभु कहता कि इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले परमेश्वर की राज्य धर्म की खोज करो। क्योंकि हम क्या करते हैं,
सबसे पहले वस्तु की खोज करते हैं, सबसे पहले हम संसार की खोज करते हैं, सबसे पहले हम उठकर संसार को ही देखते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर कहता है कि मेरी खोज करो, यानी जैसा भोर को उठते हैं वैसे ही परमेश्वर की आराधना भक्ति करें, उसकी खोज करें, उसके वचनों को पढ़े, उससे प्रार्थना करें, ताकि वो आप समय पर बढ़ाकर आपको उठाएगा, आपकी हर समस्या को हल करेगा, आपकी हर चिंताओं को वो दूर करेगा। लेकिन हमें उसकी खोज करने की जरूरत, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक उसकी खोज नहीं करेंगे, तब तक हमें ये वस्तु नहीं मिलेगी। दिन प्रतिदिन हमारे दिन घटते जाएंगे, हमें और भी हमें कमी घटी हो सकती है। लेकिन जब खुदावन के भक्ति आराधना करेंगे, उसकी खोज में रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिक परमेश्वर हमारे हर रास्ते को खोलकर गरीबी को दूर करेगा और हमें उठाकर खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं गरीबों को मिट्टी से उठाकर खड़ा करता है और दरिद्र को घुरे से बाहर निकालकर परमेश्वर अपने उच्च स्थान पर खड़ा करता है और अपनी भक्ति करवाता है। वो परमेश्वर आप और मुझे भी आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, सच मेरे पिता, आज जो देख रहे सुन रहे पिता, हर एक के लिए प्रार्थना करता है इनके जीवन में प्रभु शारीरिक चिंता दूर होने पाए। आज से प्रभु तेरी खोज में बढ़े, आज से प्रार्थना में बढ़े, आज से वचन में बढ़े, आज से पवित्रता में बढ़े, यीशु मसीह में सारी समस्या के जीवन से दूर होने पाए। आज से पिता तेरे राज्य की खोज में बढ़े पिता, आज से तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने पिता। हर एक समस्या की चिंता यीशु मसीह में जाए मेरे पिता, चिंता की आत्मा जाए पिता। ओ पिता, अपनी गरीबी कंगाल की आत्मा जाए मेरे पिता, सारी समस्या के जीवन से दूर हो जाए। आजाद की घोषणा करते मेरे पिता, हरित आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।